तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, पाइथन में पहले स्टार्ट करेंगे, आज फोर्थ पेपर पढ़ाएंगे। तो पहले पाइथन पढ़ा देते हैं, फिर फोर्थ पेपर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई सेट नहीं है कब क्या पढ़ाना, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल इसी को पढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर फोर्थ पेपर भी आज से स्टार्ट होगा। तो पहले इसको फाइल ओपन कर लेते हैं, इसमें देखते हैं कहाँ तक हो गया, क्या चीज़ अभी बचा है उसको स्टार्ट। तो हम लोग का लास्ट में जो चैप्टर चल रहा था वो फंक्शन वाला चैप्टर यहाँ पे चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी चीजें हम सब कुछ करा चुके हैं आपको फंक्शन, ठीक है ना। ये सारा पोर्शन हम लोग का यहाँ तक का कवर हो चुका, काफी चीज हो गई फंक्शन चैप्टर में ना। आप जब इस फाइल को देखिए तो आपको लगेगा कि काफी चीजें यहाँ पे कवर अप हो चुकी हैं। अब लास्ट में एक पॉइंट था जो कि नॉर्मली फंक्शन का ही एक पार्ट है। हाँ, एग्जाम में प्रोग्राम तो बनाने को आपको नहीं आएगा, है ना। मे भी प्रैक्टिकल में कभी आ जाए कहीं कुछ, लेकिन थ्योरेटिकली जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं, उसको देख लीजिए रिकर्शन क्या होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इज अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता है। समझ बात, एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा मॉड्यूल या एक ऐसा प्रोसेस जो इटसेल्फ कॉल, अपने आप को ही कॉल करे, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्शन फंक्शन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे, और ये सारे फंक्शन रिकर्शन भी यूडीएफ पे ही बेस्ड होते हैं। यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया डेफ डिस्प्ले नाम का, डेफ डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले भी करा लेंगे। यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं शो नाम का, और इसमें आपने लिखना है कि मेथड 1, ठीक। फिर हम इसको चाहे तो आप इसको एक बार और कॉपी कर ले और एक बार इसको यहाँ पे ले लें। हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मेथड 2, और मेथड का भी नाम चेंज करेंगे, शो 2 कर, ये शो 1, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बना है डिस्प्ले नाम का, और उसके अंदर जो है शो 1 और शो 2 नाम का हम लोग मेथड यहाँ पे कॉल किया, है ना। एक नॉर्मल तरीके का पूरा मेथड है, और जब हम इसको यहाँ पे ला करके इंडेंट के बाहर जैसे ही कॉल कराएंगे, वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। देखिएगा डिस्प्ले कर जाएगा। डिस्प्ले को कॉल किया, सेव किए, जैसे ही रन करेगा आप देखिएगा लास्ट में ये कुछ कल का मेथड है शो 1, ये शायद ऊपर चला होगा कोई शो 1, वो उसी को ले रहा है बार बार। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं। हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, शो 1 को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज। जैसे हमने यहाँ पे करना है, मान लीजिए हम यहाँ पे शो 1 11 करें और यहाँ पे शो 20, ठीक। मेथड का नाम चेंज हो जाएगा तो चल जाएगा। सेव करके इसको रन करा। ये क्या है, ये बार बार क्यों एरर आ रहा है, शो 1 वाला तो सही था। शो 1 ऊपर से भी कुछ है क्या, शो 1 क्यों दे रहा है बार बार, शो 1 तो बढ़ गया ना। दूसरा नाम इसका कर दीजिए जैसे। भाई कल तक का तो यहाँ पे प्रोग्राम रन कर ही रहा था, इसका मतलब दिक्कत इसी में हो रही है फिर, है कि नहीं। हमने डिस्प्ले नाम का मेथड, अरे भाई थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, इसको नहीं लिखना था ना। यहाँ पे हम मेथड बना दिए इसको, तभी तो ये दिक्कत कर रहा है। ये एक्चुअल में कुछ दिमाग में और चलने लगा था ना। प्रिंट करते हैं ना जी, प्रिंट, और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, प्रिंट, प्रिंट लिखते हैं। तो ये हमको यहाँ पे प्रिंट करना है। इसको शो कराएंगे रन करके,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से मेथड 1 और मेथड 2 ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो मेथड 1 आया और मेथड 2 आया। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे आता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे डिस्प्ले मेथड, ठीक है ना। कंटेंट थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, डिस्प्ले मेथड। जब इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि एक बार रन होकर के रुक जाएगा। डिस्प्ले मेथड मतलब एक बार रन हुआ फिर वहीं पे स्टॉप। चलो ध्यान देखिए भाई, बातचीत ना करिए, ध्यान देखिए ना, फिर वो बाद में दिक्कत करेगा। फिर अब यहाँ पे जो है, अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, डिस्प्ले मेथड एक बार प्रिंट हुआ रुक गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डिस्प्ले मेथड बार बार आता रहे, बार बार आता रहे, समझे। तो बार बार लाने के लिए आपको क्या करना है, नहीं लूप तो चला देंगे तो उसमें हम बता देंगे कि मतलब कितनी बार आना है, वो बता देंगे। हाँ, बीच में कॉल करना, हम मान लो 10 बार लूप चला के उसको वहां डाले तो 10 बार जाके फिर रुक जाएगा, है ना। हम चाहते हैं कि ये यूजर की चॉइस तक चलता रहे जब तक ये। तो हम यहाँ पे क्या किए, इस मेथड को ही लाके इसमें कॉल कर लिए। यानी कि एक आप देख रहे हैं कि मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जो अपने आप को कॉल कर ले रहा है, समझ रहे हो। डिस्प्ले जो एक ऐसा मेथड बना जो अपने आप को कॉल कर ले रहा है। जब अपने आप को कॉल करेगा और फिर जब आप यहाँ पे और यहाँ पे अगर कॉल नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं देगा। कुछ आया नहीं आया ना, आज का कोई रिजल्ट तो नहीं आया। क्यों, क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट तो किया ही नहीं, इसको प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं, रिक्वेस्ट किया ही नहीं कॉलिंग की। अब यहाँ पे कॉलिंग की रिक्वेस्ट दीजिए। अब जैसे ही कॉलिंग की रिक्वेस्ट आप देंगे, अब देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए ये इनफाइनाइट लूप बन गया, मतलब ये अब उस अपने आप को देखिए बार बार कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है। मतलब डिस्प्ले मेथड अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है। समझ आई बात। तो रिकर्शन का जो डेफिनेशन क्या था, और जाकर के आप ट्रेस बैक एरर दिया, मोस्ट रिसेंट कॉल दिस के मतलब अब ये बता रहे मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड, मैक्सिमम टाइम तक एक्सीड कर गया है। और इसको अगर ये ना रोके तो ये यहाँ पे सर्वर एरर जनरेट हो रहा है सॉफ्टवेयर में, है ना। ये मतलब एक तरीके का प्रॉब्लम है कि भाई इस तरीके से कब तक ये एरर है, हमें मालूम ही नहीं कब तक आ रहा है ना। तो दिक्कत यहाँ पे यही है कि लेकिन हमने जो डेफिनेशन दिया वो डेफिनेशन भी कैच कर ले रहा है। डेफिनेशन यही है कि फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ, ऐसा फंक्शन जो अपने आप कॉल करे, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक कॉल करे। यहाँ पे बताइए कि अ नंबर ऑफ टाइम्स तक कॉल करे, बिना कि कॉल करता रह जाए पूरा रात भर दिन भर कॉल ही होता है, समझ बात। तो एक नंबर ऑफ टाइम्स तक कॉल करे, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स तक कॉल करना चाहिए उसका, यहाँ पे लिख दे नंबर ऑफ। अब कब तक कॉल करे देखिए। तो आपने कहा कि भाई हम उसको 5 बार कॉल कराना चाहते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है और जो ये मेथड है और जैसे उसमें जाएगा तो वो अब उसमें भी जब जाएगा ना तो क्या करेगा, देखो आप बोलोगे कि भाई हम इसमें लूप लगा दें फॉर आई इन। देखिए तरीका कई होता है, ध्यान देखिए तभी प्रोग्राम समझेगा। इसीलिए हम आज पूरा एक टॉपिक रिकर्शन ले रहे हैं, कल इसीलिए नहीं इसको उठाए थे। हम जानते थे कि पूरा 10 मिनट में खत्म होने वाला नहीं है, पूरा एक दिन ले लेता है रिकर्शन, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए स्किप भी नहीं कर सकते हैं, वरना हम इधर उधर कर देते, लेकिन स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल। फॉर आई इन रेंज हम इसको उठाएंगे। वैसे मान लिया आपको इसको 3 बार चलाना है तो आप क्या लिखेंगे, 1 to 4 लिखेंगे, ठीक है ना। आपने 1 to 4 दिया और फिर नीचे आकर के इसको डिस्प्ले को यहाँ पे उठा लिया, तो हम यहाँ पे इसको जाके इधर कर। अब क्या आएगा भाई, ये 3 बार आएगा खाली। अब आप इस प्रोग्राम को देख के बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। तीन बार चलेगा ना भाई। यहाँ पे आया कर्सर, कॉलिंग पे तो जाएगा। जैसे कॉलिंग से डेफिनेशन पे आया, डेफिनेशन पे आया तो उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले मेथड पहले प्रिंट कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया डिस्प्ले मेथड। अब प्रिंट करने के बाद तो नीचे आया, और जब नीचे आया तो उसने देखा लूप चल गया। अब लूप में जब एक बार लूप चलेगा तो एक बार फिर डिस्प्ले यहाँ पहुंचेगा, फिर प्रिंट किया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, यानी कुल मिला के 3 बार ये, एक बार ये आ गया, ये तो आया। और फिर ये लूप खत्म होगा और जैसे लूप ब्रेक करेगा
और लूप पे ब्रेक करने के बाद कहाँ पहुंचेगा, लूप पे, ये लूप ब्रेक करेगा फिर से अपने मेथड पे पहुंच जाएगा डिस्प्ले पे, जब ऊपर जाएगा तो फिर आ जाएगा यहाँ पे, अब फिर ये 3 बार चलेगा, फिर आ जाएगा, फिर 3 बार चलेगा, फिर आ जाएगा, फिर 3 बार चलेगा, चलता है। देखिए क्या चल रहा है, क्योंकि डिस्प्ले ब्रेक थोड़ी ना है, डिस्प्ले लगा है, भगा देगा। ये देख रहे हैं, ये फिर वही मामला आ गया, आपने लूप से भी इसको हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि लूप से हैंडल थोड़ी ना किया जाएगा। लूप तो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए जनरेट करने के लिए होता है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स कैसे बनेगा इसमें, क्योंकि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स एक बार बताया, एक बार आए 3 बार चले, और जैसे ही 3 बार लूप खत्म होगा, कि लूप खत्म करके कहाँ जाएगा, अपने इसी फंक्शन पे तो पहुंचेगा, इंडेंट चेंज करेगा तो, और जैसे फंक्शन पहुंचा फिर फंक्शन उसको मिल गया, फिर नीचे भागेगा, उसको कंट्रोल के अंदर भेजेगा, फिर ओड करेगा, फिर 3 बार लूप चलाएगा, फिर उठाएगा, फिर पास करेगा, फिर भेजेगा, फिर पास करेगा, फिर चलेगा, पास करेगा, यानी कि फिर एक तरीके का वही हो गया, इनफाइनाइट बन गया, फिर ये इनफाइनाइट बन गया। यानी कि आप देख रहे हैं रिकर्शन हो तो रहा है, अपने आप कॉल तो कर रहा है, लेकिन इन नंबर ऑफ टाइम्स तक कॉल नहीं कर रहा है। तो अब ये जो इनफाइनाइट हो रहा है, ये इनफाइनाइट लूप चलना ये सही नहीं है, एक तरीके का रन टाइम एरर बोला जाता है, जिसको ट्रस्ट कॉल बैक एरर लिख के आ रहा था बार बार, है ना। अब इसको हैंडल कैसे किया जाए, अब यहाँ पे देखिए, अब हम ये लूप को यहाँ पे नहीं चलाए, अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ तरीका यूज है, तो हमने यहाँ पे ले लिया एक यूजर से चॉइस इज इक्वल टू यस, चॉइस में यहाँ पे क्या डाल दिए, चॉइस आप यहाँ पे, और यहाँ पे यस में वाई लेते हैं, पूरा एस नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और या यूजर से इनपुट करा ले, ज्यादा सही है ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ अच्छा, वो सही, ये सही था, जो भी लिखे थे ये सही है। अभी नीचे आते हैं, अब यहाँ पे आके यूजर से इनपुट कराते हैं, तो मान हमने यहाँ पे ले लिया प्रोग्राम चॉइस इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस। अब इसमें जो चॉइस होगा, यहां लिख दे रहे हैं y फॉर s एंड n फॉर, अगर आपको आगे क्या कंटिन्यू करना, डू यू वांट टू कंटिन्यू, एंटर योर चॉइस s फॉर s, ठीक है ना। तो यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, एंटर योर चॉइस, ठीक। अब आप यहाँ पे चॉइस डालेंगे, ये चॉइस हो जाएगा, और चॉइस में अगर यस यस करना चाहते हैं, यस वाई फॉर यस के लिए, और एन फॉर बाहर आए, ठीक। चलिए देखो बनाते हैं इसको पहले, नीचे आ जाइए, यहाँ पे इफ लगाएंगे और इसको चेक करेंगे, चॉइस इफ चॉइस इज इक्वल टू क्या, यस। अगर y है, अगर यूजर ने y प्रेस किया है उसमें, और कैरेक्टर है तो ठीक है y हो जाए, अगर y प्रेस किया है तो ये क्या करे, तो इस मेथड को क्या कर दे, कॉल कर दे, यहाँ पे कॉल कर दे। वहां कहां भाग गया जी, ये इतना लंबा वो उठाया है, ठीक है, आ गया, यहाँ आएगा डिस्प्ले, ये कॉल कर दे, समझे। अगर ये है तो कॉल कर दे, और अगर नहीं है तो कॉल न करे, एल्स प्रिंट एग्जिट, बस, ठीक है। अब इसको जरा देखा जाए,
कि क्या है मामला। अब जैसे ही, अब इसको पहले समझ लो फिर चलाएं। जैसे ही कॉलिंग पे आएगा ऊपर भागेगा, अब वो ऊपर चलना चालू होगा तो ये क्या करेगा, पहले आपसे चॉइस मांगेगा। अगर चॉइस यस होगा तो डिस्प्ले कॉल करता जाएगा। जैसे जब तक आप यस प्रेस करते रहेंगे वो अपने आप को कॉल करता जाएगा। और जैसे आपने यस प्रेस करना छोड़ दिया, यस है तो डिस्प्ले एल्स एग्जिट कर जाएगा, ठीक है ना, एल्स पे एग्जिट कर जाएगा। आप उसके लिए चाहे नो प्रेस करो चाहे कोई भी लेटर प्रेस करो तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। वहां पे एन इसलिए दिया है कि भाई यस नहीं होगा तो नो प्रेस करेगा यूजर, और क्या करेगा, है ना। तो वैसे एग्जिट किसी से भी हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं, चला ले। अच्छा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब ये एक बार चल चुका है, इसका मतलब एक बार और चलना चाहिए ना इसको, एक बार चला लें पहले। डू यू वांट टू कंटिन्यू मतलब ये दोबारा साइड से पूछ रहा है ना, दोबारा यानी कि एक बार फंक्शन चला लेना है। हम्म, फिर ऊपर गया। ठीक, उसमें लिखेंगे पहले तो ये इसको ले लेगा यहाँ से चॉइस, ये यहाँ से ले लेगा, चॉइस की वैल्यू मान लो हमने डाल दी, एक वैल्यू उठाया वहां से और यस होगा तो डिस्प्ले कर लेगा। और फिर वो पूछे यहाँ से, है ना। शुरुआत में हम चॉइस की वैल्यू यहाँ पे डाल दे रहे हैं, यहाँ पे चॉइस की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, मान लो यस, ठीक है। अगर यस है तो क्या करें, इस फंक्शन को यहाँ पे ला करके चॉइस की वैल्यू यस है और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये कट किया। इफ चॉइस इज इक्वल टू यस तो डिस्प्ले को कॉल कर दे, ठीक है ना। और डिस्प्ले कॉल करने के बाद जैसे ही कॉल कर ले उसको प्रिंट कर दे और फिर ये बाहर आ जाए। अब यहाँ पे पूछे, अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप चाहते हैं, यस। अगर यस करेंगे तो चॉइस में फिर जाएगा, और चॉइस में जैसे ही जाएगा तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे ये फिर से ऊपर चला जाए, यहाँ पे है ना, फिर से ऊपर चला जाए। और उसके लिए जो है डू यू वांट टू कंटिन्यू यस, अगर जैसे यस आपने किया, लूप में इसको डालना पड़ेगा तभी वापस पहुंचेगा वाइल, तो वाइल लूप बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ट्रू, जब तक ये ट्रू होता है ये यहाँ पे चलता रहे। ये यहाँ पे ले लेंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। तो होता है, ये चलता है, चॉइस इनपुट ट्रू है, यस यस। देखें जरा क्या आ रहा है।
चॉइस का क्या देना, चॉइस वाली यूजर्स इनपुट कराएंगे ना, आपने चॉइस वाली पहले तो दे रखी है, पहले दे रखी है इनपुट हो ही नहीं रहा कुछ। तो नहीं तो पहले दे रखी है ना, चॉइस की वैल्यू पहले से हम दे रखे हैं। चॉइस अरे ये ऐसे कर दी, ये होगा एक्सीडेड हो गया, रिकर्शन एरर आ रहा है इसमें, एक्सीडेड क्यों हो गया। अच्छा ट्रू मतलब हमेशा ट्रू पा जाएगा फिर वो, जो आपने देके रखी है ना पहले से, बाकी इनपुट कुछ हो नहीं रहा है। नहीं चॉइस हमने दे रखा है y, ठीक। अब उसमें किया इफ चॉइस इज इक्वल टू यस, तो y में देखो y में y मैच कर जाएगा ना नीचे आके, जैसे मैच करेगा डिस्प्ले कॉल कर जाएगा, डिस्प्ले कॉल करे, डिस्प्ले कॉल करेगा तो डिस्प्ले में प्रिंट क्या करेगा ये भी तो देखना है। यहाँ पे हमें करना है डिस्प्ले कॉल करे तो प्रिंट करे, यहाँ पे प्रिंट कराना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है, ये प्रिंट प्रिंट हमने दिया ही नहीं यहाँ पे कहीं, प्रिंट करा दें पहले। नीचे होगा, क्या स्टेटमेंट में नीचे प्रिंट आएगा बाहर। नहीं तो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये फंक्शन कॉल होगा तो इसी फंक्शन में तो प्रिंट दिया हुआ है, यही तो प्रिंट हो जाएगा, फंक्शन दिया है डिस्प्ले, जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। डिस्प्ले अगर हम इसमें प्रिंट दे देंगे तो फिर ये उस पर कहाँ से बार बार जाएगा, हमको तो यही तो देना है कि इस पे जाए, और जैसे इस पे जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा तुरंत, प्रिंट करके फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये पूछेगा कि चॉइस अच्छा हाँ तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये पेस्ट करेंगे, ये यहाँ पे दे देंगे डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले मेथड, ठीक है। अब चॉइस मिलेगा, अब वाइल में लूप में आया, जैसे चॉइस इज इक्वल टू यस होगा वाई होगा, ठीक है, डिस्प्ले कॉल करेगा, डिस्प्ले कॉल करेगा फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर चॉइस मिलेगा वाई, ठीक है। चॉइस अगर वाई होगा तो डिस्प्ले कॉल, हाँ ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है हमारे ख्याल से। और अगर वाई नहीं मिला तो क्या करेगा, एल्स पे आ जाए, यहाँ पे आके क्या कर दे, एल्स पे पहुंच जाए, एल्स, और एल्स पे जाने के बाद क्या कर दे, प्रिंट कर दे, प्रिंट करके क्या कर दे, यहाँ पे मान लो हमने कर दिया एक्सेप्ट, इनपुट नहीं कराएंगे ना, ये चॉइस यहीं से लेता रहेगा, अगर चॉइस वाई मिलेगा। अच्छा हाँ इनपुट करा दीजिए सर, चॉइस जो है उसको 0 कर दीजिए, मतलब उसको नल कर दीजिए, और फिर जो इनपुट कराइए तो फिर तब बोलेगा कि बाय इनपुट, तब आप बाय इनपुट करो, अब कंडीशन अगर नहीं आनी तो चॉइस नल नहीं करेंगे ना भाई, चॉइस तो शुरू में देखो, शुरू में जब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा ना बाय डिफॉल्ट, चॉइस यस रहेगा तो फंक्शन अपने आप प्रिंट हो जाएगा, तो सर इंटीजर लगा दीजिए, ये प्रिंट हो गया। अब प्रिंट होने के बाद फिर जो है मान लो प्रिंट हो गया, प्रिंट अच्छा प्रिंट होने के बाद यहाँ से पूछे डू यू वांट टू कंटिन्यू, चॉइस ठीक है, अब जैसे ये गया तो लूप में गया, हाँ अब ये सही है, चॉइस ले गया, अब अगर चॉइस वाई होगा सेकंड टाइम पे तब ये क्या करेगा, तो फिर ये अगर है ऐसा चॉइस वाई है यहाँ पे आकर के
चॉइस अगर है, देखो अगर चॉइस में वाई होगा ये है ना, वाई लिया होगा तो ये आगे फिर डिस्प्ले कॉल कर देगा, है ना, डिस्प्ले कॉल कर देगा और ये आता रहेगा। और अगर चॉइस वाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अगर चॉइस वाई होगा तो डिस्प्ले कॉल करेगा, अगर चॉइस वाई नहीं होगा तो एल्स पे आगे एग्जिट कर जाएगा। सही है ना? चॉइस तो पहले से वाई है ना, चॉइस वाई है पहले से। भाई पहले से वाई का तो लूप में जब आ जाएगा तो ऊपर नहीं ना पहुंचेगा, ये लूप में आ जाएगा ना। देखो लूप में डाल रहे हैं ना इसको, डिस्प्ले कॉल किया और डिस्प्ले कॉल करने के बाद जो है जैसे ही कॉल कर ले, अब ये लूप में जब जाए तो पहले ये चॉइस ले ले तब लूप में जाए, और जब लूप में आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब चॉइस की वैल्यू चेक करेगा कि यूजर ने क्या भेजा यहाँ पे, वो यहाँ से मिल जाएगा इसको, है ना। ये बना है कुछ इसका। और ये पहली बार ट्रू होने के लिए हमने यहाँ से ले लिया था कि जब पहली बार ट्रू हो जाए बाकी ट्रू यहाँ से ले लेंगे, है ना। देखिए, अरे भैया काहे परेशान कर रहे हो, एल्स में कहाँ दिक्कत कर रहा है ये। अच्छा ये इसमें जा रहा है, इफ चॉइस इक्वल टू डिस्प्ले कॉल करें, इंडेंट के बाहर जा रहा है ये। अच्छा एक मिनट हम एल्स हटा ही देते हैं, ठीक है ना, एल्स हटा देते हैं, चलो एल्स हटा दिए तो ये चलता रहे, जब तक चल रहा है जब तक यस प्रेस करे, जब यस नहीं प्रेस करे तो रुक जाएगा, ठीक ना। अरे बाप रे बाप, भाग जा रहा है पूरा, कैसे भाग जा रहा है। चॉइस और वो कंडीशन ट्रू जा रही है तो उसके बाद वो भागता रहेगा। अब ऊपर इनपुट करा दीजिए, हाँ ऊपर इनपुट करा दीजिए, हाँ नीचे फॉरवर्ड कर दीजिए, ये रहेगा। अब अभी तो कोई चॉइस नहीं है, अब देखो चॉइस वाई को डिस्प्ले कॉल कर देगा, ये आ जाएगा चॉइस वाई, चॉइस इज इक्वल टू वाई, यहाँ से ले लेगा वाई पहली बार, अगर यहाँ से लेकर डिस्प्ले कॉल करेगा तो ये आ जाएगा। और आने के बाद अब ये पूछेगा हमसे, क्योंकि लूप में आ गया ना, अब लूप में आ गया तो ऊपर तो जाएगा नहीं फिर, अब ये पूछेगा, जैसे पूछेगा तो अब यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा, है ना। अब बन रहा है लॉजिक, अब बन रहा है ना। लेकिन चॉइस इज इक्वल टू वाई हमने दिया है, इसको ले रहा है कि नहीं ले रहा है ये देखना पड़ेगा। ऊपर से आपको नल करना पड़ेगा, नल करने के बाद फिर इनपुट कराना पड़ेगा आपको, तभी तो वो लूप में आएगा ना। इस लूप में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं था, ये डिस्प्ले यहाँ पे कॉल किया, ये सीधे पहुंच गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पहुंचा तो डिस्प्ले मेथड ये, हाँ ये एक बार इसने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे चॉइस वाई मिला, नीचे आ गया तो ये वाई में गया, यस मिल गया, ये एस पे आ गया। और आने के बाद ये आने के बाद, अच्छा ये आने के बाद फिर ये चॉइस हमसे पूछ क्यों नहीं रहा, दिक्कत ये है ना, ये पूछ क्यों नहीं रहा, चॉइस हमसे मांगना चाहिए ना इसको। जैसे यहाँ पे आया इसने फिर डिस्प्ले कॉल कर लिया और यस होता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन डिस्प्ले कॉल कर लिया, चॉइस वाई हो गया यस, अब चॉइस तो हमेशा वाई रही इसकी, इसलिए तो डिस्प्ले लूप के इनपुट यहाँ इनपुट कराएंगे, चॉइस इज इक्वल टू वाई। नहीं हम सोच रहे थे एक स्टेप पहले हो जाए, इसलिए हम इसको नीचे डाले थे। अब मान लो ऊपर डालेंगे ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे डालते हैं ये चीज, ये यहाँ पे करते हैं, ये आ गया चॉइस यहाँ पे, है ना। अब तो एक बार चलेगा अभी, क्योंकि चॉइस इसको मिलेगी। हम सोच रहे थे एक बार प्रिंट हो जाए, उसका हम बना रहे थे। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड है यहाँ, अब तो ये चल ही जाएगा। अब देखो एक बार के लिए तो बनाया ना, अब देखो यहाँ, अब देखो अब ये तो जब तक चॉइस यस होगा तब तक ये चलेगा, जब तक चॉइस यूजर डालता जाएगा तब तक ये लूप चलता जाएगा। हाँ
हम ये कहते हैं कि एक बार वो चल जाए फिर मांगे, अब ये कंटिन्यू नहीं मांगेगा, उसका है थोड़ा कहीं गड़बड़ा रहा है, उसको देखना पड़ेगा। बाकी अब जैसे यहाँ देखो डिस्प्ले मेथड आ गया, चॉइस वाई, ये डिस्प्ले यही हम थोड़ा सा रोकना चाह रहे थे। अब ये एक बार ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद ये पूछेगा, है ना। चलो ये भी देख लेते हैं, ठीक है, ये चल जाएगा, है ना। इसका इंडेंट देख लो, सही बन रहा है, सही है। देखो डिस्प्ले मेथड एक बार आया, अब ये पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, एंटर योर चॉइस, वाई फॉर यस एंड नो एन फॉर नो। अगर हम वाई करेंगे, एंटर करेंगे, देखो एक बार और आ जाएगा, फिर वाई करेंगे, एंटर करेंगे, एक बार और आ जाएगा, और जैसे एन करके एंटर करेंगे, बाहर नहीं निकला, बाहर नहीं निकला। हाँ, वाइल चॉइस इक्वल टू वाई डिस्प्ले कॉल करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ना कि चॉइस में अगर वाई होगा तभी तो डिस्प्ले कॉल करेगा। जब वाई मिला ही नहीं, जब चॉइस में वाई नहीं मिला तो ये लूप तो ब्रेक हो जाना चाहिए ना, फिर लूप क्यों नहीं ब्रेक हुआ, फिर डिस्प्ले मेथड फिर भी प्रिंट करा जा रहा है। एक मिनट, एन फॉर नो, एन प्रेस किया, डिस्प्ले मेथड आ रहा है। हाँ, नो हम लोग डिफाइन नहीं करा है ना, बात ये जैसे हम लोगों ने वाइल में वाई को डिफाइन कर दिया, चॉइस में एन को डिफाइन नहीं करा है, तो लूप यही तो चल रहा, वाइल चॉइस इक्वल टू वाई, तब तक लूप चले जब तक चॉइस में वाई हो, यही तो दिया है। और जब चॉइस में वाई नहीं मिलेगा तो लूप तो अपने आप नहीं चलेगा ना। हाँ, या हम इसको ये कर दें, वाइल की जगह इफ लगा के एक्सेस कर लें, इफ ही लगा देते, इफ सी एच इज इक्वल टू चॉइस इज इक्वल टू क्या हो, वाई हो। अगर ये वाई हो तो डिस्प्ले को कॉल कर ले, ये ज्यादा सही है। कट किया यहाँ पे लाके पेस्ट किया, ये भाग रहा है इधर उधर का है भाई, ये तो सब सही है, इंडेंट सही है इसका, सही है। अब देख लो, अगर चॉइस वाई तो डिस्प्ले को और करे, एल्स कर दो, एल्स करके यहाँ पे प्रिंट करा दो, है ना, एल्स करके यहाँ पे प्रिंट करा दो, प्रिंट करके यहाँ पे दे दो एग्जिट, एग्जिट एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। डिस्प्ले कॉल किया, डिस्प्ले जैसे कॉल किया यहाँ पहुंच गया, फिर आ गया, ठीक है। क्योंकि रिकर्शन है ना, तो यहाँ पे लूप नहीं लगेगा, लूप लगेगा तो बार बार ये भगा देगा। रिकर्शन चल रहा है ना, तो खुद ही लूप है, रिकर्शन अपने आप में बार बार चला रहा है, लूप है, देख नहीं रहा है, ऊपर भाग जा रहा है, लूप ही का तो काम कर रहा है, इसलिए लूप हटा दी यहाँ पे। अब चला देखो जा, देखो एक बार आया, अब पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करते हैं, यस करो, देखो अब ये फिर यस करो, अब नो करे, एन दबाए, एग्जिट कर गया, ठीक है ना, ऐसे बना ले। तो ऐसे भी आपका प्रोग्राम है सही है। इसमें लूप का एक्चुअल में क्या है ना, लूप लगा रहे हैं तो लूप से जो है वो उसकी हैंडलिंग भी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, वैसे वो वहां पे भगा दे रहा है इसको, ये ऐसे सही है, ठीक है ना। एक तरीके से आप देख रहे हैं प्रोग्राम जो बना है, इसमें क्या है कि एक मेथड अपने आप को कॉल कर रहा है, और तब तक कॉल कर रहा है जब तक यूजर चाह रहा है, जैसे यूजर ने यस करना बंद कर दिया वो वहां पे रुक गया है, ठीक है ना। हाँ, अपने हिसाब से। तो ये एक तो ये हो गया, इसको ऊपर उठा के डाल दो, डांस कर रहा है तो बढ़िया, ठीक, ये हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे कॉल नहीं कराना है, अगर आपको यहाँ पे कॉल नहीं कराना है तो आप वहां पे भी इसको ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आए, यहाँ से रन कराया, अब यहाँ पे आकर डिस्प्ले को कॉल कर लिया, डिस्प्ले था ना, डिस्प्ले कॉल करोगे तो देखो आ गया, डिस्प्ले मेथड आ गया। अब पूछ रहा डू यू वांट टू कंटिन्यू, एंटर योर, यही सही है, ये तरीका सही है, एंटर योर कंटिन्यू, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, ठीक है ना। ये तो बैठा हुआ है, सब बढ़िया जानकार आदमी सब सपोर्ट कर देता है। वाई फॉर एस एंड फॉर नो, ठीक है ना। अब यहाँ से वाई कर दिए, देखो फिर आ गया, वाई कर दिए, फिर आ गया, अब जैसे एन प्रेस करेंगे एग्जिट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रिकर्शन मेथड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। चल अब एक प्रोग्राम और इसका कर लिया जाए, फैक्टोरियल का, रिकर्शन से, ठीक है ना। तो रिकर्शन से हम लोगों ने देखा कि एक तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बस यहाँ पे बताए हैं, हालांकि हम उसको बहुत इजी कर देते इफ लगा करके,
हमने सोचा था कि थोड़ा सा उसको मतलब एक और प्रॉपर कर देते, लेकिन चूंकि रिकर्शन चल रहा है तो यहाँ पे लूप का यूज नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि लूप लगा रहे हैं तो लूप में वो और इनफाइनाइट टाइम्स तक भगा दे रहा है उसको भी। हाँ, वो खुद ही रिकर्शन है, इसमें लूप का यूज ऑलरेडी वो अपने आप को कॉल कर रहा है तो खुद ही लूप बन गया है, तो इसलिए उसमें इफ एल्स उसको हैंडलिंग इसकी कर ली जाएगी। ये एक बेसिक प्रोग्राम है, यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक प्रोग्राम। अब हम लोग आ जा रहे हैं यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम पे। तो दूसरा प्रोग्राम जो है थोड़ा सा इससे बढ़ के, मतलब यहाँ पे एक तरीका बता दी। अब आपको यहाँ पे बता दें फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल यहाँ पे, लेकिन बनेगा किससे, यूजिंग रिकर्शन। फैक्टोरियल बनाना है यूजिंग रिकर्शन, मतलब आप देख रहे थे कि जब भी हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे बनाए हैं तो प्रोग्राम में बस हम लोगों ने क्या देखा है, प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्रोग्राम को चलाने की, मेथड की कॉलिंग करने की, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक इस तरीके से और एक इस तरीके से लगा के हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही फैक्टोरियल में बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे डेफ नाम का फंक्शन बनाते हैं। डेफ यहाँ पे लिख लेंगे फैक्ट, या जो भी नाम से आपको बनाना है बना लीजिए, ठीक है। फैक्ट नाम से पता नहीं बना है कि नहीं बना है, बना होगा ना पहले। यहाँ पे FSC फैक्ट कैलकुलेट बना देते हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेट नाम, ठीक है। फैक्टोरियल कैलकुलेट बना देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके अंदर एक नंबर यूजर से पास करा देंगे, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसके कोड लगाने, जैसे वहां पे हमने दिया ना कि अगर चॉइस यस हो तो ये चले तब फंक्शन कॉल करे, और ये रिजल्ट है नो तो ये रिजल्ट है, इससे तो यहाँ पे भी आपको देना है, यहाँ पे लिखना है कि इफ। अब देखिए क्या होगा, अगर n की वैल्यू, मतलब n में यूजर क्या क्या डाल सकता है, फैक्टोरियल के टाइम पे इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, इनपुट तो यूजर करेगा, अभी नहीं इनपुट कराएंगे, इनपुट यूजर भेजेगा ना। तो यहाँ पे तो बस हम उसके कोड को लिख रहे हैं, कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, अब n में क्या क्या है, n में देखो यूजर वैल्यू 0 डाल सकता है, 0 डाल सकता है ना n में, कोई भी अगर हम कहें कि एक नंबर डाल दो, आप 0 भी डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या मालूम क्या करना है, तो आपने 0 कर दिया। तो जब 0 कर देंगे तो 0 के टाइम पे 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, अगर n में 0 आएगा ऊपर तो यहाँ नीचे 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू 0 मैच कर गया, 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 0 होगा 1, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है ना। देखो सबसे बड़ी गणितज्ञ यहाँ बैठी हुई है, तुम लोग जो है पढ़ ही नहीं रहे हो। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, सही, करेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 1, ठीक है ना। 0 का फैक्टोरियल क्या होगा 1, ठीक। अब दूसरा, अब मान लीजिए किसी यूजर ने 0 नहीं डाला तो दूसरा कंडीशन लगेगा एलिफ। अब अगर उसने डाल दिया 1 डाल दिया तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल मतलब जो नंबर है वही होगा, ठीक है ना, 1 ही होगा, है ना। तो भाई जब हम 0 के टाइम पे 1 रिटर्न कर रहे हैं तो 1 के टाइम पे तो नंबर को रिटर्न करके बाहर कर दे रहे हैं, बात खत्म है कि नहीं। भाई हमको 0 तक तो पहुंचाना भी नहीं होगा ना, जैसे ही 1 पे पहुंचे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 1 तक तो चलेगा, 5 पे तो 5 4 3 2 1, और जैसे ही 1 पे चला हम उसको उठा के बाहर करेंगे, चल बाहर रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न कराइए, रिटर्न, रिटर्न कर क्या भेजेंगे, 1 नहीं भेजेंगे क्योंकि 1 तो ऊपर भेज चुके हैं ना, तो n भेज दीजिए यहाँ पे, ठीक। n मतलब जो जो नंबर है वही भेज दे, जैसे अगर आपने भेजा 1 तो 1 का फैक्टोरियल 1, समझ गए बात। और 0 अगर भेजोगे तो 0 फैक्टोरियल क्या प्रिंट करेगा 1, और 1 में भी 1, लेकिन 1 में हम 1 नहीं भेज रहे क्योंकि 0 में 1 भेज चुके तो 1 में n भेज रहे हैं नीचे। अब और क्या केस क्या हो सकता है फैक्टोरियल में, या तो 0 से चेक कर सकते हैं आप, या 1 से चेक कर सकते हैं, या फिर कोई नंबर आप जो भी डालेगा वो उसके फैक्टोरियल निकाल देगा, वो तो उसके मल्टीपल बनेंगे ही भाई, 0 और 1 के अलावा तो मल्टीपल बनेंगे, है कि नहीं। और 1 0 तो आपको डालना ही है, 1 इसलिए क्योंकि एक बार एक टाइम पे 1 पे आके वो ब्रेक करेगा, 1 के आगे जाना नहीं है 0 पे, 1 पे लिख दिया। अब एक कंडीशन आपको और लिखेंगे एल्स, और एल्स में आपको रिटर्न करना क्या है, लिखिए रिटर्न यहाँ पे n इंटू फैक्ट, यही है इसमें n इंटू फैक्ट अंडरस्कोर कैल, ये देखिए फंक्शन कॉलिंग हो रही है, और इसमें लिख देंगे n-1, ये लूप चल गया n इंटू फैक्ट कैल
n माइनस 1, ये रिटर्न हो गया, है ना। मतलब फाइनली जो है इतना रिटर्न कर देगा। अब इसको देखा जाए, चला देते फिर समझाते हैं। अब इसको यहाँ पे कॉल करेंगे तो फैक्ट अंडर स्कोर यहाँ पे, जैसे आपको देखिए पहले हमने यहाँ पे डाला 0, अब 0 का फैक्टोरियल देखते हैं क्या आ रहा है, इसको चला लेते हैं। 0 का फैक्टोरियल देखिए आ रहा है, कुछ नहीं आया, कुछ अइबे नहीं किया। कहा है कि इसको प्रिंट कराएंगे, ऊपर से रिटर्न वैल्यूज आ रही है तो इधर प्रिंट भी आपको करना पड़ेगा। इसको उठा के यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए, ठीक, जो भी वैल्यू लेके आए सॉल्व। 0 का फैक्टोरियल 1 आया, 1 आया ना, देखिए 0 फैक्टोरियल 1 आया। अब जैसे ही यूजर ने कहा 1, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होगा, क्योंकि उस नंबर को रिटर्न कर दिया, सीधे उठा करके पास किया। अब अगर आपने 1 की जगह भेज दिया 5, भाई 1 0 1 के अलावा तो कोई नंबर ही होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई जो नंबर भेजिए। तो हमने 5 भेज दिया। अब 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है, 120। करेक्ट है, प्रोग्राम सही चल गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे चला, यही मान लीजिए। अब देखिए अगर यहाँ पे यूजर ने 0 भेजा तो ये यहाँ पे देखिए ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है। चलो ध्यान देखिए भाई इधर, ना फिर समझ नहीं आएगा बात, बताते रहा हूँ। ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है, यूजर कॉल कर रहा है। यूजर ने क्या आर्गुमेंट भेजा, 0 भेजा। जैसे ही 0 भेजा यूजर ने, ये 0 कहाँ पे गया, इसके डेफिनेशन पे गया, फंक्शन कॉलिंग है, ऊपर पहुंच गया। फंक्शन ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा, यहाँ फंक्शन मिल गए, साहब छुप के बैठे रहे। यहाँ पे आ गए, भैया 0 ले लो, 0 दे दिया, लो 0। 0 ले जाने के बाद अब ये क्या किए, अब यहाँ पे देखेंगे इनके पास क्या है, अभी अपने कंडीशन मैच करेंगे। क्या कहीं 0 मैच करा रहे, यस, n इज इक्वल टू 0, 0 0 मैच कर गया। पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई, उठा के भेज दिया 1 और रिटर्न कर दिया। यहीं से बाहर एल्स और एल्स पे, एलिफ और एलिफ पे, एल्स पे नहीं जाएगा, क्योंकि वहीं से रिटर्न करके बाहर भेज दिया। रिटर्न मतलब फंक्शन ब्रेक कर दिया, बताया था आपको, रिटर्न मतलब फंक्शन ब्रेक। जैसे रिटर्न लगा फंक्शन ब्रेक, बाहर निकालो। चलो क्या हो गया आंसर, 1 आया। 1 भेजे थे तो क्या हो गया था, 1 को भी ट्रेस करो। 1 में देखिए 0 नहीं था तो इसने यहां से रिटर्न नहीं किया था, यहाँ पे आया था। और जब यहाँ पे आया था तो रखा था 1, यहाँ पे 1 रखा था, नीचे है 1 इक्वल टू 1, क्या रिटर्न किया, n में क्या है 1। समझ गए बात। आप चाहे तो यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वहां पे 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी जब नीचे से रिटर्न होगा ना, जब 1 आएगा लास्ट में किसी भी नंबर के लिए, तब वो उठा के 1 कर देगा। इसीलिए हम n लिखते हैं यहाँ पे कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो n की आई है वो रिटर्न हो, तभी 120 आया है। समझ में आई बात, तीसरे नंबर के लिए। तो अब देखिए, अब अगर 1 की जगह किसी ने कहा कि हम 5 भेजते हैं, अब चलो 5 को ट्रस्ट कर लेते हैं। 5 में जैसे यहाँ पे 5 आएगा कॉलर पे, ये फॉल्स हुआ, रिटर्न नहीं किया, फंक्शन ब्रेक नहीं किया, फंक्शन होल्ड है, फंक्शन होल्ड है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे आइए। अब कहां पे पहुंचा, एल्स पे। अब यही सॉल्व कर लेना है, इसी को सॉल्व करिए। n इंटू फैक्ट यानी कि 5, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 5, यहां रख लीजिए 5 इंटू फैक्ट कैल और n माइनस 1। यानी कि ये देख रहे हो कि फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, और जैसे ही फंक्शन कॉलिंग इसको मिलेगा तो फंक्शन कॉलिंग मतलब अपने फंक्शन भागेगा, ऊपर भागेगा। अब भागेगा क्या लेकर जाएगा, n माइनस 1 लेके जाएगा, यानी कि 4 लेके जाएगा। ठीक है ना। तो 5 इंटू फैक्ट कैल n माइनस 1 क्या हुआ 4, यानी कि अभी क्या उसने स्टोर किया है, खाली 5 स्टोर किया है, और 4 को लेके ऊपर भाग गया है, क्योंकि 4 पे तो कॉलिंग पा गया तुरंत। समझाए ना, 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4 पे ऊपर पहुंच गया। अब देखिए, अब ये नीचे से नहीं मतलब है, अब यही कॉलिंग बार बार होती रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या आया 4 आया, 5 तो स्टोर हो गया, अब क्या लेके पहुंचा है 4। फॉल्स हुआ, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देखिए 5 पहले से था, रिटर्न अभी नहीं किया है। अब क्योंकि फंक्शन कॉलिंग मिल रही है बार बार, पूरा कैलकुलेशन इक्वेशन पढ़िए, और रिटर्न कैसे करेगा, 5 से स्टोर किया, अभी क्या लेके आया 4। 5 इंटू 4 कितना हुआ 20 हुआ, स्टोर किया अभी। क्यों, क्योंकि अभी बाहर नहीं भेज रहा है, क्योंकि फिर इसको फंक्शन कॉलिंग मिल रही है। 4 माइनस 1 क्या लेके भेजा 3। ठीक है ना, पूरा ट्रस्ट करने दीजिए तब समझिएगा।
फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ, नीचे आया 20 इंटू 3 क्या हुआ 60 हुआ, और फंक्शन कॉलिंग पहुंचा, फिर ऊपर भागेगा 3 माइनस 1 लेकर के, क्या भेजा यहाँ पे 2, नीचे आया यहाँ पे 60 इंटू 2 120 120 स्टोर किया है, रिटर्न भेजा नहीं, ब्रेक नहीं किया फंक्शन को, क्योंकि अभी रिटर्न तोड़ नहीं रहा, इसको पूरा इक्वेशन पढ़ने दीजिए। यहाँ फिर आया 1 माइनस 1, नहीं अभी क्या हुआ था 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 2, अभी ध्यान देखना, यही बड़ा मसला है, यहाँ ध्यान देखिएगा सब लोग। अभी 2 कर लिया था 120 हो गया था ना, अब 2 माइनस 1 क्या लेके पहुंचा ये अपने यहाँ पे 1, जैसे ही 1 लेके पहुंचा 120 कर चुका है, और हम जानते हैं कि किसी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको वहां पे रिटर्न करा देंगे। समझ आई बात। अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे क्या किया 120 इंटू 1 120 करेगा, और 120 करने के बाद ये फिर पहुंच जाएगा ऊपर, और पहुंचेगा तो 0 मिल जाएगा, और जैसे ही 0 मिलेगा तो 0 पे रिटर्न बंद कर देगा ये। समझ आई बात। इसीलिए हम एक पहले ही 0 से पहले ही इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं रिटर्न कीवर्ड के साथ, कहां पे 1 पे, और जैसे ही इसमें 2 माइनस 1 है, किसी भी केस में आप देखेंगे लास्ट में 1 पहुंचेगा, और जैसे ही 1 पहुंचे आप वहीं पर रिटर्न एन कर दीजिए, और एन रिटर्न या एन की वैल्यू फाइनल कैलकुलेट हुआ उसको लेके बाहर निकल जाएगा। समझ आई बात। तो 120, क्योंकि हम 0 तक पहुंचाना ही नहीं चाह रहे, अगर 0 तक आप पहुंचाएंगे, हालांकि जैसे ही 0 होगा तो रिटर्न बंद कर देगा, आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसलिए हमने क्या रिटर्न कराया एन, और किस केस में 1 की केस में, 0 की केस में हम एन रिटर्न नहीं कराए हैं, 0 की केस में 1 रिटर्न कराइएगा, कभी भी 0 केस में एन रिटर्न मत कराइएगा, क्योंकि 0 की केस में अब आप सोचेंगे एन में भी 1 है 1 में भी एन है, लेकिन आप यहाँ अंतर समझ रहे हैं ना कि हम क्या बोल रहे हैं। 0 की केस में अगर आप एन रिटर्न कराए तो 120 गुणे 0 पूरा 0 हो जाएगा, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा 0 हो जाता है, इसीलिए हम इसको 0 से रिटर्न नहीं करा रहे हैं, हमेशा एन रिटर्निंग 1 पे करा रहे हैं, ठीक है ना। और रिटर्न करा, रिटर्न का मतलब ये तुरंत इसको फंक्शन को ब्रेक किया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, यहाँ पे आया क्या प्रिंट करेगा 120। समझ में आ गया भाई एक बार में। और बहुत अच्छी बात ये रही कि हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, और एक बार में ट्रेस हुआ है, एकदम क्लीन, एकदम क्लियर ट्रेस हुआ है ना, कोई कहीं एरर नहीं आया ना फंसा है ट्रेसिंग के टाइप। ये बहुत बड़ी बात है कि ड्राई रन में हमारा फंसा नहीं, क्योंकि ये एकदम क्लियर ट्रेस हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप समझ भी गए हैं। और ये इसका इस तरीके से है, तो आप देख रहे हैं कि रिकर्शन का प्रोग्राम जो हम लोगों ने बनाया फैक्टोरियल में, कहीं कोई लूप नहीं यूज किए, कहीं कुछ नहीं किए, बस सीधे इनका जो तरीका था उस तरीके से यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। ये इसका पूरा प्रोग्राम, तो आप देखिए कि एक प्रोग्राम ये हमने बनाया, कैसे उसको कॉल किया, फिर आपने देखा कैसे फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है और ये बार बार चलाते हुए रिजल्ट को जनरेट कर रहा है। ये इस तरीके से आप कुछ और प्रोग्राम्स, हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको बना लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन हम आप दे देंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो कि आप इसको घर से होमवर्क कर लेंगे प्रैक्टिस में। यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिकर्शन ऑफ सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट निकालने का रिकर्शन बना लेना, ठीक है। और एक रिकर्शन बना लेना फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज बताए थे कि नहीं बताए थे? फिबोनाची सीरीज तो बता देंगे, देखो इसी से याद आ गया, फिबोनाची सीरीज बता देंगे आपको, एग्जाम में पूछ भी लेता है फिबोनाची सीरीज, ठीक है, ये बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। तब तक आप एक काम करना, सम ऑफ डिजिट का बनाना, और सम ऑफ रिकर्शन ऑफ पावर कैलकुलेशन का, पावर कैलकुलेशन है ना, जैसे 2 नंबर डालना है तो उसका बेस और पावर वो निकालता रहे, चलाता रहे, ठीक है ना। ये 2 प्रोग्राम है, इसको आप प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, बाकी ये हो जाएगा।
और फिबोनाची सीरीज हम आपको जब बाद में बता देंगे, किसी दिन लास्ट में बता देंगे फिबोनाची सीरीज, है ना। वो थ्योरी में तो ऐसा कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो प्रैक्टिकल में ही आएगा, तो बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिबोनाची सीरीज का अगर आप रिकर्शन चाहो तो देख लेना, बना लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 ये हो जाएंगे और 2 ये, 5 क्वेश्चन बहुत है इसके लिए। तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं फिबोनाची, ताकि याद भी रहेगा। फिबोनाची सीरीज, इसमें आप इसको रिकर्शन से भी बना लेंगे ना तो सही रहेगा। तो 3 ये और 2 ये, लगभग 5 क्वेश्चन आप ये कर लोगे, ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा पूरा कंप्लीट जो है। क्या कहते हैं, चैप्टर खत्म हो गया है। और जो है इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।